Good morning, my dear students. My name is Rachna Rana, your English teacher, and once again I'm here with a new topic of poetry for class 8. Home they brought her warrior dead. It's section C, class 8. Once again, the name of the poem is Home they brought her warrior dead by Alfred Lord Tennyson. So in this poem, you can see in this poem, when the dead body of a warrior is brought into his home, his wife, and with entire family and with all the relatives was in shock कि जब एक योद्धा का पार्थिव शरीर उसके घर लाया जाता है तो किस तरह से उसका फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसका नेबरहुड सब किस तरह से परेशान होते हैं और क्या उनके इमोशंस होते हैं उस टाइम, उस वक्त के लिए ये कोई नहीं बता सकता. So without wasting your time, let's start. Home they brought her warrior dead. She nor swore nor uttered cry. All her maidens watching sad, she must weep or she will die. And this is the first stanza. Home they brought her warrior dead. कि जब वो उसके Home they brought her warrior dead. कि जब वो उसके पति के, उसके योद्धा के मृत शरीर को लेकर, पार्थिव शरीर को लेकर घर आए. कौन लाए? उनका फैमिली, उनके रिलेटिव्स. जब उसके पार्थिव शरीर को, उसके हस्बैंड के पार्थिव शरीर को लेकर वो लोग घर लाए. She nor swore nor uttered cry. तो ना ही तो वो sworn means lost consciousness, कि ना ही तो वो बदहवास हुई, ना ही तो वो बेहोश हुई, nor uttered cry, और ना ही वो रोई, ना ही उसने कोई चीख मारी. All her maidens watching sad, और वो सभी maidens, वो सभी उसकी हेल्पर्स, वो सभी उसकी सखियाँ, सभी सहेलियाँ उसकी जो उसे देखी, जिन्होंने उसे देखा, उस लेडी को देखा, she said watching sad, तो वो जो लोग उन्हें उसे देख रही थी, उस लेडी को देख रही थी, उन्होंने कहा she must weep or she will die, कि या तो उसे रोना चाहिए, क्या कहा कि she must weep, कि उसे रोना चाहिए, और she will die, नहीं तो वो मर जाएगी. It means जो सिचुएशन, तो उसकी जो मेडन्स थी, मेडन्स मीन्स उनकी जो फ्रेंड्स थी, उस लेडी की जो फ्रेंड्स थी, किसकी लेडी की? वो जो वॉरियर था, वो जो योद्धा था, जिसके शरीर को लेकर उसका फैमिली उसके घर पे आया था, उस योद्धा की जो वाइफ थी, ये इसको देखकर जो भी फ्रेंड्स थी उनकी, वो सभी कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरह से ये रोए. वो सदमे में थी, वो नहीं रो रही थी, ना ही वो चीखें मार रही थी, ना ही वो रो रही थी, बस वो बदहवास थी. उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है. शायद उसके मन में बहुत सारे सवाल एक साथ आ गए थे. शायद वो ये सोच रही थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड वे में होती है तो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते. और उस टाइम पर हमारा जो मेंटल स्टेट होता है ना, वो ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या ये क्या हुआ. बहुत सारी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन अ ब्रेन दैट टाइम. उस टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती है. शायद आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो फर्स्ट स्टैंड है ना, इसमें उस लेडी के साथ भी, वॉरियर की लेडी के साथ भी यही कुछ रहा होगा. तो उसकी जो फ्रेंड्स है वो सब कहती हैं, ऑल हर मेडल्स वॉचिंग से, जो सारी फ्रेंड्स उसको देख रही थी, वो कहती है कि शी मस्ट वीप, कि या तो उसे रोना चाहिए, और शी विल डाई, नहीं तो वो मर जाएगी. Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe. Yet she neither spoke nor moved. अब इन सेकेंड स्टैंजा what happens, अब क्या होता है कि then they praised him, they means वे means कौन? जो गैदरिंग थी लोगों की वहाँ पर, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन कभी कुछ होती है कि कोई मर जाता है तो उस टाइम पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है. नेबरहुड से लोग आ जाते हैं, आपकी सोसाइटी से आ जाएंगे, आपके रिलेटिव्स तो नो डाउट वहाँ रहेंगे, आपका फैमिली पूरा वहाँ पे रहता है. तो अब क्या किया? देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो. तो क्या हुआ? पिता उन लोगों ने उसकी मीन्स हिम हियर रेफर्स टू एड्रेस टू वॉरियर, डेड वॉरियर. तो उन लोगों ने उसकी बहुत सॉफ्ट एंड लो, बहुत ही चुपचाप शांत होकर सॉफ्टली और लो, बहुत धीरे धीरे उसकी प्रशंसा की. प्रेज मीन्स प्रशंसा की, सेकंड फॉर्म. कॉल्ड हिम वर्दी
वर्दी टू बी लव्ड, और उसे क्या कहा कि ही वॉज वर्दी टू बी लव्ड, वो योग्य था कि उसे प्यार किया जाना था, यानी कि वो योग्य था, वो ऐसा था कि उसको प्यार किया ही जाना था, वो ऐसा पर्सन था। ट्रूएस्ट फ्रेंड, सच्चा दोस्त था। एंड नोबलेस्ट फो, फो मीन्स होता है एनिमी, और बिल्कुल नोबलेस्ट फो था, एनिमी था। Yet she neither spoke nor moved, और शायद वो लोग सारा ऐसे सिचुएशन सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कर रहे थे कि शायद ये सारी चीज़ें सुन के, उसके डेथ हस्बैंड की बातें सुन के, उसकी प्रेज सुन के शायद उस लेडी को रोना आ जाए, जस्ट बिकॉज शी वॉज इन, क्या था वो सदमे में थी, कि उसको सदमे से बाहर निकालने के लिए रोना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन इतनी तारीफें सुन के अपने हस्बैंड की, उसके बारे में प्रेज सुन के कि वो नोबलेस्ट फो था, नोबलेस्ट एनिमी था और ट्रूएस्ट फ्रेंड था, और वो ऐसा पर्सन था जो योग्य था, जिसको प्यार किया जाना चाहिए था। येट शी नीदर स्पॉक नॉर मूव्ड, ना ही तो वो कुछ बोली, एंड नॉर मूव्ड, और ना ही थोड़ी सी भी वो वहाँ से हिली डुली, ना ही तो वो कुछ बोली और ना ही वहाँ से हिली। थर्ड स्टैंजा, Strong maiden from her place, slightly to the warrior's step, took the face, cloth from the face, yet she neither moved nor wept. देखिए बड़ी इमोशनल सी सिचुएशन हो जाती है जब किसी के फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, तो यही सारा, ये बड़ी इमोशनल सी पोम है एक्चुअली। दिस इज अ वेरी इमोशनल पोम बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जितना समझ सकते थे अपने किसी डियरेस्ट वन को या नियरेस्ट वन को खोने का गम दुख, उतना शायद कोई नहीं समझ सकता है। वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपना कोई प्यारा खोया है। तो ये जो पोम है ये बहुत अच्छे से, बहुत वाइजली रिप्रेजेंट करती है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ग्रीफ को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपना कोई बहुत प्रिय खोया था। तो इसीलिए वो इस पोम के माध्यम से, इसके मीडियम से हमें बताना चाहते हैं। स्टोर अ मैडन फ्रॉम हर प्लेस की, अब क्या होता है, एक मैडन उसकी जो सहेली होती है वो क्या होती है, अपनी जगह से थोड़ी उठती है, हिलती है, लाइकली टू द वॉरियर स्टेप, और चुपचाप शांति से जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन घर में होती है किसी के, तो आप ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते, एक्साइटमेंट नहीं होता, आप हैप्पी नहीं हो सकते, आप स्माइल नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है, वो चुपचाप अपनी जगह से उठती है, चुपचाप उठकर वॉरियर स्टेप उस योद्धा के पास जाती है। टुक द फेस क्लॉथ फ्रॉम द फेस, और उसके फेस से, उसके चेहरे से, जिस कपड़े ने, जिस क्लॉथ ने उसके फेस को कवर किया हुआ था, किसके फेस को, वॉरियर के फेस को, योद्धा के फेस को जिस क्लॉथ ने कवर किया हुआ था, चुपचाप धीरे से आहिस्ता से उठ के उस कपड़े को उसके फेस से हटा देती है। Yet she neither moved nor wept, और ये सब देखने के बाद भी जो वॉरियर की लेडी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, Yet she neither moved, ना ही तो वो वहाँ से हिलती डुलती है, nor wept, और ना ही वो वहाँ से रोई, ना तो वो रोई और ना ही वहाँ से वो जरा सी भी हिली डुली। Now, last stanza. Now the last stanza is, rose a nurse of 90 years, sat his child upon her knee, like a summer tempest came her tears, sweet my child, I live for thee. बड़ा इमोशनल है। रोज अ नर्स ऑफ 90 years, अब एक 90 साल की, एक 90 years की एक नर्स है, लेडी है, वो उठती है, sat his child upon her knee, उसके बच्चे को, हिज मीन्स उस वॉरियर के बच्चे को, उस वॉरियर के बच्चे को, हर नी, उसकी वाइफ की गोद में रखती है, राइट। ये देखिए, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये 90 की ओल्ड लेडी है और ये उस वॉरियर के बच्चे को उसकी वाइफ की गोद में रखती है। यू कैन सी हियर, राइट, या ओके। Like a summer tempest came her tears, और जैसे समर में तूफान आता है, जैसे गर्मियों में तूफान आता है, इस तरह से came her tears, उसके आंसुओं का सैलाब आ गया, उसके आंसू निकलने लगे, वो फूट फूट कर रोने लगी। Sweet my child, I live for thee, और क्या कहा उसने रोते हुए, Sweet my child, मेरे प्यारे बच्चे, I live for thee, अब मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। So this is a very emotional poem by Alfred Lord Tennyson. I hope you will like this poem. Thank you very much. Have a nice day ahead.